आपको याद होगा चाडोरा के मागदेपुरा में जिस तरह से ब्रिक किलन में काम करने वाले नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया था गोलियों का, जिसके बाद एक नॉन लोकल की मौत वाकया हुई थी और एक इंजर्ड हुआ था। उस हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि जो ब्रिक किलन ओनर है उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या है पूरा मामला जानेंगे। अशरफ डार हमारे साथ बडगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद मुशरफ बताइएगा, क्योंकि अब जिस तरह से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है उसके चलते हर किसी को ये जानने और समझने की जरूरत है, ऐसी क्या लापरवाही इन्होंने की थी जिसको लेकर आज इन पे मामला दर्ज है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। देखिए प्रियंका, आपको याद होगा हाल ही में जो मागरीपुरा छतरगाम में जो वाक़ा पेश हुआ, जिसमें एक मजदूर की जान भी चली गई थी और दूसरा जो जख्मी हुआ था। उसके बाद आज जो है पुलिस ने उस ब्रिक किलन के मालिक को जो है अरेस्ट किया और उसको उस पे ये इल्ज़ाम है कि उसने गवर्नमेंट ऑर्डर की जो नेगलेक्ट की है। सवाल ये है कि आखिर उसने क्या कुछ नेगलेक्ट की थी, ये अभी तक पूरा समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करते हैं तो जो कुछ एनओसीज होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उसको लानी होती है। सवाल यह है कि आखिर इसने को किस चीज की वायलेंस की थी, किस चीज के इसने नेगलेंस किया, वो शायद इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये लग रहा है जिस तरह से सीसीटीवी कैमराज अब नस्ब किए जा रहे हैं ईंट भाटों के बाहर, और दूसरा ये कि लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, और तीसरा ये कि एक तो चौथा ये कि साथ ही जो लेबर्स है वो उनकी सुरक्षा को लेकर अब ये भी सामने आया कि उन लेबरों को एक ही जगह रखना होगा। जो भी बट मालकान है, एक ही जगह उनके लिए वो मकान शकान जिसमें वो रहते हैं, और उसके बाहर उसको सिक्योरिटी रखनी होगी अपनी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है वो रखनी होगी, ताकि लेबर्स की जो हिफाजत है वो यकीनी बनाई जाए। इस तरह इससे पहले ये सब चीज़ें जो है ईंट के भट्टों पे नहीं मिलती थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हो, चाहे वो जो बट है, जो ईंट का भट्ठा होता है, इसके सराउंडिंग में जो जमीन होती है, जितना उसका बाउंड्री होती है, उसको जो है अब उसको बंद करना होगा। यानी पूरी हिफाजत अब करनी होगी, जो भी यहाँ पर लेबर्स काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के इस तरह के इकदाम उठाने होंगे। दूसरा कि सबसे बड़ी इशू है कि लाइटिंग सिस्टम, अब उनको लाइटिंग लगानी होगी चारों तरफ, क्योंकि पूरा दिखना चाहिए। जो भी अगर कोई बंदा आता है या कोई भी जो है ईंट के भट्ठे की तरफ शाम की तरफ रुख करता है तो उसको दूर से भी देखा जाए। इस तरह अब जो लग रहा है कि इससे पहले ये सब चीजें जो ईंट के भट्ठों पे नहीं मिलती, अब इसको लेकर अब हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब किए जा रहे हैं और लाइटिंग भी लगाई जा रही है ईंट के भट्ठों के बाद। बिल्कुल, अब ये हमारे साथ जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हर ईंट भट्टे के बाहर जो है अब सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और साथ ही साथ लाइट्स लगाई जाएंगी, लेबर्स की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी को जानने समझने की जरूरत है कि क्या कुछ अब उन्हें करना होगा और अगर उन्हें नहीं किया तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अशरफ, वहीं पर बताइएगा, अब जबकि चाडोरा के मागरेपुरा में ये अटैक हुआ है उसके बाद याद आया है कि इन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, पर गाइडलाइंस तो पहले से थी। क्या पहले कभी ये क्रॉस चेक किया गया कि ये जितने भी ब्रिक किलन है, ईंट भट्टे हैं, इनमें जो चीजें होनी चाहिए वो है या नहीं है, लेबर्स की उतनी सेफ्टी है या नहीं है? क्या पहले कभी क्रॉस चेक हुआ या पहली बार ही याद आया है कि इन्होंने नहीं किया तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए प्रियंका, इससे पहले भी हमने जब टॉप पुलिस सोर्स से जब बात की तो आखिरकार ये जो मागरेपुरा का जो ईंट का भट्ठा मालिकान है, इसको जब हिरासत में लिया गया तो क्या कुछ इसने किया था और कहाँ इसने जो है गवर्नमेंट ऑर्डर की वायलेशन की थी, या जो कुछ इसको एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर ईंट के भट्ठे के बाहर होनी चाहिए, क्या उसमें इसने कई नेगलेक्ट की। मगर टॉप सोर्स से ये पता चला कि इससे पहले भी कई जो है इसके ये जो भट्ट के ईंट के भट्ठों के जो यूनियन होती है उनसे हमारी मुलाकातें हुई, कई मीटिंगें हुई, मीटिंग में पहले से इस तरह की हिदायत दिए गए थे कि आपको जो लाइटिंग लगानी है, सीसीटीवी कैमरास लगाने हैं लेबर्स की सुरक्षा के लिए, इस तरह के इकदाम आपने, मगर शायद इससे पहले इस तरह वो चीजें देखने को नहीं मिली, क्योंकि जिस तरह से टॉप पुलिस सोर्स से बात होने के बाद इस तरह उन्होंने कहा। मगर सवाल यह है कि अगर इस तरह से पहले बातचीत हुई थी तो इन्होंने इस पे अमल क्यों नहीं किया। दूसरा है कि क्या जब मागरेपुरा का वाक़ा पेश आया उसके बाद इस तरह के इकदाम उठाने की, अब शायद इस तरह के वाक़ात अब जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं। मगर अब इस वक्त की सूरत हाल है कि ईंट के भट्ठों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं, लाइटिंग लगाई जा रही है, मगर इससे पहले अगर हम देखें इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती थी। शायद अब जो है जब मागरेपुरा का वाक़ा अब इसमें तेजी ली जा रही है
इसी के साथ जो है तकरीबन बडगाम में अगर हम ईंट भट्ठों की तादाद करें तो करीबन 3 से 4 ईंट भट्ठे हैं जिसे आप सीसीटीवी कैमरा करने होंगे। तो इसमें कितने लेबर्स काम कर रहे होंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब कहीं न कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट इस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखनी होगी, क्योंकि पहले से ही अगर इस तरह कहा गया था कि आपको ये सब चीज़ें लगानी है, तो कहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर की वायलेशन की है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या अगर इससे पहले ये मीटिंग इन्होंने नहीं लगाई तो क्या पुलिस इस पे एडमिनिस्ट्रेशन में कार्रवाई करेगी, ये देखने आने वाले दिनों में देखने को ज़रूर है। फिलहाल हमें इसके साथ जो है सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए जा रहे हैं। जी बरेगा। जी, शुक्रिया अशरफ ज्वाइन करने के लिए। तो मोहम्मद अशरफ जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, और शायद बहुत सारे जो तीन भट्टे के मालिक हैं उनको ये चीज नहीं पता होगी कि कौन सी गाइडलाइंस है, क्या फॉलो करना है। अब जब अटैक हुआ है तो सबको याद आ गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरास हर जगह पर इंस्टॉल होने चाहिए, लाइटनिंग वहां पर कैसे होनी चाहिए, लेबर्स को एक ही जगह पर रखा जाए उनकी सुरक्षा को देखते हुए। Kolay gelsin. Gece. Kolay gelsin. Kolay kolay. Hadi çayım. Ver.